क्रिप्टन का देखोगे 92 नहीं होता बल्कि 91.926156 होता है। नाइट्रोजन का फिर से इसे यहाँ पे एक नाइट्रोजन का है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये आ जाएगा, और टोटल मास काउंट करोगे तो कितना 235.866562 आएगा। तो पहले मास देखो 236.05 आया, बाद में मास देखो 235.86 आ गया है। तो पहले ज्यादा था, बाद में कम हो गया, तो बीच का मास कहाँ चला गया है? तो बीच का जो मास है कितना गायब कितना हुआ है, वो इतना गायब हो गया। ठीक, ये गायब होकर के किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया है एनर्जी में। वो पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू mc²। ठीक, मास क्या कन्वर्ट हो सकता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, तो उसी प्रिंसिपल से ये मास क्या चला गया है? एनर्जी में बदल गया है। अब कैसे बदला है इसका फॉर्मूला देखो, एक यूनिट यानी एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होगा? 935.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो हमारे पास कितना मास है? हमारे पास 0.1860332 है, तो उसको क्या कर देंगे 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 173.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक, लेकिन हमने तो आंसर किस पे? 200 पे टिक कर रखा है, बाकी का कहाँ से आएगा? तो बाकी का क्या होता है, स्टार्टिंग में सबसे पहले तो इतना ही आता है, फिर जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करती है उसमें बीटा रेज गामा रेज निकलती रहती है जो एनर्जी को और बढ़ाती है। ठीक है, बीटा गामा रेज जिनकी एनर्जी कितनी होती है? लगभग 20 से 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो उसको भी अगर ऐड कर देंगे तो रफली हमारा 200 पूरा तो नहीं, 200 से हल्का कम ही रहेगा, लेकिन रफली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पहली बात अप्रॉक्स वैल्यू है, और दूसरी बात पहले टिक करने का मतलब ही यही था कि सबसे कोई लेना देना नहीं तुमको। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पहली बात एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर ये तुमको कैलकुलेशन करना है तो ये सारी वैल्यूज वो देगा पहले। ठीक है, और अगर वैल्यूज नहीं दे तब भी तुमको याद रहना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज नहीं देगा तो ये याद कोई नहीं रखता है, तुमको भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर उसको कैलकुलेशन कराना होता तो वो वैल्यूज देता, लेकिन सिंस मैंने क्वेश्चन देखा उसमें क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं दे रखा है, मे भी हो सकता है पेपर में दे रखा हो, एग्जैक्ट पेपर में। ठीक है, बट जो बुक में क्वेश्चन था उसमें वैल्यूज नहीं दे रखा है, तो सोल्यूशन में वैल्यूज लिखी है मैंने। ठीक है, तो ये कहीं से तुमको याद नहीं करना है, सीधे सीधे आंसर याद रखना है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन ये समझने के लिए बस केवल इतना कार्यक्रम लिख रखा है। एक बार ये नाभिक का विखंडन देखो, बताए, चलो ठीक, ये तुम्हारा यूरेनियम था। ठीक, उस पर क्या है, नाइट्रोजन आकर के हिट किया, हिट करने के बाद 3 उसमें से नाइट्रोजन और निकले, बाकी के पार्ट तो निकले ही, लेकिन वो क्या किए, 3 नाइट्रोजन निकाला। 3 नाइट्रोजन क्या करेगा, फिर से यूरेनियम को तोड़ेगा, ये नाइट्रोजन फिर से यूरेनियम को तोड़ेगा, ये नाइट्रोजन फिर से यूरेनियम को तोड़ेगा, और यूरेनियम तोड़ते ही क्या होगा, इससे भी 3 नाइट्रोजन निकलेंगे, इससे 3 नाइट्रोजन निकलेंगे, इससे 3 नाइट्रोजन निकलेंगे, फिर ये क्या करेंगे, ये फिर से यूरेनियम को तोड़ेंगे, ये भी यूरेनियम को तोड़ेगा, ये भी यूरेनियम को तोड़ेगा। तो ऐसा करते करते ये चेन रिएक्शन इतना बड़ी हो जाएगी कि इसको कंट्रोल हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर भी तुमने देखा है इसके प्लांट लगते हैं, तो प्लांट इसीलिए लगते हैं कि उसको कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स वगैरह होती हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर खुला छोड़ देंगे तो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यूरेनियम बम बनाने में भी काम आता है। फिलहाल तो हमारा आंसर कितना है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। इन सारी चीज़ों से हमसे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे, और अगर कैलकुलेशन समझ में भी आ जाता है तो उसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए भी ये वैल्यूज वो पहले देगा, तब हम कैलकुलेशन के लिए प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज हम कैलकुलेशन से पीछे हट जाएंगे। थैंक यू।